गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। साहब मैंने रिपोर्ट निकाली है। क्या हुआ? साहब अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। साहब जब भी मैं घर से निकलता हूँ ग्राउंड फ्लोर वाले की कुत्ती मुझे देखकर जोर जोर से भौंकती है। अब तो मुझे सोसाइटी में रहना भी मुश्किल हो गया। सब कहते पिछले जन्म में उस कुत्ती के साथ मेरा कोई रिश्ता था क्या है? मेरा मजाक बन गया है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? ठीक है, रुको। कामले, पांडे साहब किधर है? प्रेशर कुकर में। हाँ? प्रेशर कुकर? मतलब? अरे पांडे साहब आज उनकी एंगेजमेंट एनिवर्सरी डेट भूल गए हैं, इसीलिए बासुंदी मैडम उनकी बैंड बजा रही है। ओहो, फिर तो ये बैंड एक हफ्ते तक बजेगी। बासुंदी मैडम जल्दी शांत नहीं होगी, ना पांडे साहब को शांत बैठने देगी। जाओ वहां जाके कंप्लेन लिखवा दो। थैंक यू साहब। हेलो, हाँ बासुंदी, मुझे कल तक याद था, सुबह ही भूल गया। सुनो बासुंदी, ये साड़ी ले आऊंगा। सुनो तो सही बासुंदी। अरे ए बासुंदी, अरे बासुंदी सुनो तो सही। हेलो हेलो, लो काट दिया। अरे शिंदे सर, तुम्हें तुम्हारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट याद है? एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को याद नहीं है। सुबह से बासुंदी जान खा रही है, पूछ रही है कि हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट क्या है। बोलो कैसे याद रहेगा? आप चंपक लाल गड़ा गोकुल धाम से? जी हाँ। चलो अच्छा हुआ, आपके बेटे जेठालाल गड़ा यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं। आज उनके बदले आप यहाँ आए, क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। जेठालाल के खिलाफ? अरे जेठा के खिलाफ नहीं, एक गुंडे के खिलाफ। ओह, तो आओ बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ कही। जी ये मेरा दोस्त है बंसी, और ये उसका पोता है रौनक। अच्छा। फोन। हेलो बासुंदी, यहाँ पर किसी को अपने एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट याद नहीं है, कैसे याद रहेगा? अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट। चाचा जी, आपको अपने एंगेजमेंट एनिवर्सरी की डेट याद है? मतलब सगाई की तारीख? ये कैसा सवाल है? मेरी सगाई की तारीख जान के आपको क्या काम है? सॉरी सॉरी चाचा जी, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पाएंगे। बासुंदी, यहाँ पर मैं कंप्लेंट लिख रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में हूँ, समझा करो प्लीज। हाँ बाद में फोन करता हूँ ना बासुंदी, मैं याद कर रहा हूँ कब है बस। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी। हाँ तो किसके साथ थी सगाई? सर हम किसी की सगाई की बात करने नहीं आए, हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। हाँ तो लिखाओ कंप्लेंट। मतलब क्या है, बोलो कंप्लेंट क्या है? अरे क्या कर रही है पुलिस? सगाई की तारीख याद ना रखने की सजा भुगत रही है। कुछ नहीं, पुलिस जाग रही है और जनता की सेवा में है। नहीं है, अरे सरेआम गुंडे मासूम लोगों को अलग अलग तरीके से लूट रहे हैं। अच्छा, हाँ। कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? ऐसे गुंडों को सबक सिखाना और सजा देने के लिए कानून है, आम आदमी की रक्षा करने के लिए कानून है। पता है, इसीलिए हम यहाँ आए। आप सही जगह पर आए हैं चाचा जी, बताइए क्या हुआ है? रौनक बेटा बता। फिर से झूठ बोलना पड़ेगा, ये किस चक्कर में फंस गया मैं? अरे डर मत बेटा, बोल। बोल बेटा। बेटा, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो
पड़ेंगे डंडे। रौनक तू डर मत, तुझे थोड़ी झूठ बोलना है। क्या हुआ बोल दे। बेटा बोल। सर बोल बेटा। सर मैं बाइक से जा रहा था। वैसे मैं ज्यादा बाइक चलाता नहीं हूँ, कभी कभी, और जब भी चलाता हूँ तो 40 या 50 की स्पीड से चलाता हूँ। वो क्या है ना सर, एवरेज अच्छी मिलती है। बेटा तू अपने बाइक की रिपोर्ट बताने आया है या जो घटना तेरे साथ घटी हुई है वो बताने आया है? हाँ सर, मैं 40 की स्पीड से जा रहा था। स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। बाइक की? बाइक की नहीं, जो घटना तेरे साथ घटी हुई है वो घटना जरा स्पीड में बता। हाँ सर, मैं बाइक से जा रहा था ना, तो एक खतरनाक गुंडा सामने से आया। और सर वो अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे गुंडे थे, पूरी एक टोली थी। और कितना डर गया है मेरा पोता। लो बेटा। अरे बेटा तू डर मत, वो गुंडा या उसकी टोली अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे अब पुलिस हमारे साथ है, क्यों? नहीं, अब नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है चाचा जी। पुलिस तो हमेशा जनता के साथ होती है। बोल बेटा बोल, तू इतना मत सोच, बोलता रहे। हाँ सर, मैं बाइक से जा रहा था तो वो गुंडे जैसा आदमी सामने से आया और मेरी बाइक को जोर से टकराया और उसने अपना मोबाइल गिरा दिया। और फिर सर वो सबके सामने मुझे चिल्लाने लगा और सर मेरा पासपोर्ट छीन लिया। पासपोर्ट छीन लिया? और कहने लगा 15,000 लेकर आना और पासपोर्ट लेकर जाना। अब सर मैं क्या करूं? उसने तुमसे तुम्हारा पासपोर्ट छीन लिया? हाँ। पासपोर्ट छीनने वाली गैंग? अरे शिंदे सर, ऐसी गैंग इस शहर में ऑपरेट कर रही है, सुना है तुमने? नहीं सर, पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ। शिंदे हमको पांडे जी आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए ना चाचा जी। सिर्फ कंप्लेंट? हाँ। अरे कल सुबह 10 बजे जब वो गुंडा रौनक से 15,000 रुपए लेने आए तब आप उसे रंगे हाथ पकड़ना। 10? ठीक है, कोई बात नहीं चाचा जी, कल हम लोग 10 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे बस। अरे 10 बजे तो वो गुंडा आने वाला है, आपको तो 1 आध घंटे जल्दी आना पड़ेगा ना। नहीं चाचा जी, आप चिंता मत करो, हम लोग वहां 9 बजे पहुंच जाएंगे गांधी चौक में और उस गुंडे को पकड़ लेंगे। उसे सिर्फ पकड़ना नहीं है, उसे कड़ी से कड़ी सजा देना, चाहे उसकी पहुंच ऊपर तक क्यों ना हो। चाचा जी, अगर वो गुनहगार हमारा भाई भी होगा तो उन सलाखों के पीछे होगा। वो आपका भाई है? अरे नहीं चाचा जी, अगर वो निकला हमारा भाई तो भी वहां होगा। चाचा जी, ये इंस्पेक्टर चालू पांडे का वादा है। नहीं, अरे नैन भाई कल हो जाएगी डिलीवरी, आप बेफिक्र रहिए। नया फोन ले लिया टप्पू के पापा? हाँ आज देर हो गई जेठिया। हाँ बापूजी, दुकान से आते आते एक पार्टी से रोकड़े का पेमेंट लेने का था, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा जेठिया, हाँ बापूजी। मुझे 15,000 रुपए चाहिए। हाँ बापूजी, ये लीजिए, 10, 20 है और दो। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे सिर्फ 15,000 चाहिए, बाकी के 5,000 तो वापस रख ले। दया, ये जरा अलमारी में रख देना। बापूजी थोड़ा ज्यादा रखे ना, साथ में काम आएगा। नहीं 15,000 की जरूरत है। वो क्या है, वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का बंसी है ना। टप्पू के पापा, हाँ आप हाथ मुंह धो के खाना खाने बैठ जाइए। हाँ, एक मिनट, क्या कह रहे थे बापूजी? कुछ नहीं, तो खाना खा ले, बाद में बात करेंगे। ठीक है बापूजी। जेठिया से कभी भी कितने भी पैसे मांगू दे देता है, कभी सवाल नहीं करता कि बापूजी क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे जेठिया जैसा आज्ञाकारी बेटा मिला है।
लीजिए टप्पू के पापा। अरे पासपोर्ट, आप कहीं विदेश जा रहे हैं? मेरा पासपोर्ट नहीं है। तो किसका है कोई वनठे लड़का। आज सुबह दुकान से नया मोबाइल लेकर नया सिम कार्ड डलवाने जा रहा था। तो रास्ते में इतनी स्पीड से बाइक चला रहा था, मुझे उड़ा ही देता, नसीब में बच गया। आप ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल टूट गया। अच्छा हुआ। है? मतलब अच्छा हुआ, आपको कुछ नहीं हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया, लेकिन मेरी जगह कोई बच्चा या बुजुर्ग होता तो उनको लग जाता तो। पता नहीं आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है, रोड पर कितनी स्पीड से बाइक गाड़ी चलाते हैं। अरे उनको उनकी जान की फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरों की जान की तो फिक्र करनी चाहिए। हाँ। उससे सबक मिले, इसलिए मैंने उसका पासपोर्ट उससे ले लिया। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरा 15,000 का मोबाइल उसकी वजह से टूटा, तो जाहिर सी बात है उसको नुकसान भरपाई करके देना चाहिए ना। तो मैंने उससे पैसे मांगे, उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, पासपोर्ट दे, कल पैसा लेके आना और पासपोर्ट छुड़ा के लेके जाना। लेकिन टप्पू के पापा, ये तो सौदा हुआ ना। सौदा नहीं दया, सबक। उसे सबक सिखाना जरूरी है, तभी वो दूसरी बार बाइक संभाल के चलाएगा। जाने दीजिए ना टप्पू के पापा, क्यों इतनी मगजमारी करते हो? दया, पैसे झाड़ पे नहीं उगते। दुकान में मोबाइल टीवी के ग्राहक के साथ कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, तब जाकर 200-500 कमाने को मिलते हैं। और ऐसे 10-15 टीवी मोबाइल बेचने के बाद 15,000 जमा होते हैं। और तू कहती मैं 15,000 झाड़ना दूं ऐसे ही? हाँ ठीक है, आपने जो किया ठीक किया। चलिए अभी आप शांति से सो जाइए। हाँ, मुझे तो क्रिकेट के फील्डर की तरह ही रहना चाहिए। क्रिकेट का फील्डर कैच पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहता है ना, वैसे मुझे शांति का मौका पकड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, वरना टेंशन तो मुझे क्लीन बॉल करने के लिए हमेशा तैयार ही रहता है। हाँ बराबर है। अभी आप सो जाइए। हाँ सो जाइए। अरे दया, हाँ? ओ लड़के को पासपोर्ट देने मुझे सुबह गांधी चौक जाना है, तो सुबह जरा जल्दी उठा देना। हाँ मैं 5 बजे उठा दूंगी। अरे भाई, गांधी चौक जाना है, प्लेन पकड़ के गांधीनगर नहीं जाना है। 5 बजे उठा दूंगी। सॉरी, तो कितने बजे उठाऊं? 7 बजे उठाना। ठीक है, 7 बजे उठा दूंगी। सो जाइए आप। अरे क्या कर रही है? अरे चादर उठा रही हूँ। एक चादर मिली सी। वो फिल्म का नाम था, बहुत मस्त फिल्म थी। गुड नाइट। वाह दादाजी, तो फिर कल गांधी चौक में क्या एक्शन होगा? पुलिस पासपोर्ट लूटने वाली गैंग को गिरफ्तार करेगी। दादाजी, मैं भी आपके साथ आऊं, बहुत मजा आएगा। नहीं, तुझे स्कूल जाना है कल। अरे पर दादाजी मैं एक ना कब। हेलो। सॉरी चंपक, तुझे इस वक्त मैंने फोन किया। अरे कोई बात नहीं, बोल बंसी। कल सुबह को तू पैसे लेकर गांधी चौक आ रहा है ना? अरे भाई तू चिंता मत कर, 15,000 रुपए मेरे पास ही पड़े हैं। मैं ठीक 9:45 बजे आ जाऊंगा। वेरी गुड। अच्छा सुन चंपक, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्या है कि वो खतरनाक गुंडा है, और अगर उसके साथ में उसकी टोली रही तो। अरे भाई तू फिक्र क्यों करता है, पुलिस भी तो होगी ना वहाँ। तू शांति से सो जा, मैं कल ठीक 9:45 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। सुन चंपक, ये जो गांधी चौक के पास सागर होटल है ना, हाँ हम वहीं मिलते हैं। क्या है कि अगर हम गांधी चौक पर मिलेंगे और गुंडों ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है ना? ठीक है भाई, ठीक है, मैं सागर होटल में 9:45 बजे पहुँच जाऊंगा। और 15,000 रुपए मैं रौनक को वहीं पे दे दूंगा। थैंक यू चंपक। अरे चलने आवे, थैंक यू वाली। शांति से सो जा, है रखता हूँ। दादाजी प्लीज कल मुझे आपके साथ आने दो ना। नहीं टप्पू, कल स्कूल है ना तेरी, स्कूल में छुट्टी नहीं। चल अभी सो जा, तू सो जा। अरे दादाजी पर चल सो जा। ऋषि बेटा, रौनक जरूर विदेश जाएगा। सब लोग इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार? यस सर। यस सर। वेरी गुड। शिंदे सर। 9 बजे सभी लोग गांधी चौक पहुंच जाएंगे। यस सर। कोई पानी पूरी वाला बनेगा, कोई पेपर वाला, कोई सब्जी वाला बनेगा,
पर पुलिस वाला नहीं बनेगा। यस सर। सब लोग गांधी चौक पर अलग अलग जगह पोजीशन ले लेंगे। यस सर। और जैसे ही वो मासूम बच्चा उस खूंखार गुंडे को 15,000 रुपए दे। यस सर। इसमें यस सर क्या? उसके पैरों में गोली मार देना। यस सर। मैं बोलूं? यस सर। सॉरी सर। गुड। उसके गैंग का कोई भी आदमी नहीं बचना चाहिए। यस सर। उस खूंखार गुंडे को जीप में डालकर यहां ले आओ। यस सर। वेरी गुड। यह ऑपरेशन फेल नहीं होना चाहिए। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यस सर। इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन ईगल पासपोर्ट। वाह सर, क्या नाम दिया? ऐसे तो कई ऑपरेशन के हमने नाम दिए हैं। खैर, ऑपरेशन के लिए कम ऑन मूव बॉयज। यस सर। सर। सर आप भी चल रहे हैं ना हमारे साथ? यहां भी किसी को रहकर ऑपरेट करना पड़ेगा ना। सर। चारू पांडे मुंबई शहर के खूंखार गुंडों का सामना कर सकता है, पर अपनी बीवी बासुंदी का नहीं। हाँ बासुंदी, हाँ देखो बासुंदी, यहाँ पे कुछ काम करना पड़ता है ना। रोज तो तुम्हारी बात सुनता हूं मैं। हाँ कुछ काम नहीं है क्या? नहीं सर। गेट आउट। यस सर। अरे दया। जी टप्पू के पापा। अरे वो लड़के का पासपोर्ट तो देना। हाँ। टप्पू के पापा, आप ये सब सोच समझ कर रहे हैं ना? मतलब वो लड़का कहीं 15,000 के बदले गुंडे लेकर आ गया तो? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, 2-4 गुंडे हुए तो आप अकेले कैसे मुकाबला कर पाएंगे? तू अभी जाने के टाइम पे क्या डरा रही है दया? सोचना तो पड़ेगा ना टप्पू के पापा। सुनसान सड़क पे आप अकेले, सामने 2-4 गुंडे। अरे रात का टाइम थोड़ी है, दिन के उजाले में मिल रहा हूँ मैं उसे। हाँ। और गांधी चौक के आसपास वाला पूरा एरिया चहल पहल वाला है। पर मैं आऊँ आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, ये लड़का ऐसा नहीं लगता है। फिर भी चेतना सदा सुखी। ठीक है, मैं काम करता हूँ। मैं मेरे मोबाइल में पुलिस का 100 ये डायल किया, कट कर दिया। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई सीधा रीडायल का बटन दबा दूंगा, पुलिस आ जाएगी। हाँ बराबर। चलो चलो। हाँ मेरा रुमाल देना तो। हाँ। बहू, जी बाबूजी। तू बहू है? दया। हाँ जी बापूजी। बहू, मैं बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है आने में थोड़ी देर हो जाए। जी बाबूजी मैं भी निकल रहा हूँ, आइए आपको रास्ते में छोड़ दूँ। हाँ, तू इतनी जल्दी दुकान जा रहा है? नहीं, वो रास्ते में थोड़ा गांधी चौक के पास काम है, फिर वहां से दुकान चला जाऊंगा। अच्छा, मैं भी गांधी चौक ही जा रहा हूँ। अच्छा ले, क्यों? वो एक मिनट। गुड मॉर्निंग प्रहलाद भाई, बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर क्या नक्की किया? ऑर्डर मुझे ही दे रहा है ना? जेठा भाई आपका रेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं प्रहलाद भाई। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे मैं तो तेरे साथ आ रहा हूँ ना। अरे हाँ, क्या बात कर रहे हैं प्रहलाद भाई? अरे मैंने आपको कभी ज्यादा रेट दिया है? देखा मित्रों, जेठालाल और चंपकलाल एक ही राह पे चल पड़े। अरे भाई एक दूसरे को बता तो दीजिए कि किस काम से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। भाई कहते हैं ना कि मोबाइल कम्युनिकेशन गैप कम करता है, लेकिन यहाँ तो ये मोबाइल फोन कम्युनिकेशन गैप बढ़ा रहा है।
भाई चंपक लाल ने पासपोर्ट छीनने वाले गुंडे के लिए पुलिस नाम का जाल बिछाया है और इस जाल से बेफिक्र जेठालाल नाम का परिंदा इसी जाल में दाना चुगने के लिए जा रहा है। और जहां तक जेठालाल की किस्मत है, मुझे नहीं लगता कि आपस में इन दोनों की कोई बात होगी। कहते हैं ना, एक जान हजार मुसीबत होने वाली है साहब, हजार मुसीबत होने वाली है। एक ही ट्रेन की पटरी है और आमने सामने से ट्रेन आ रही है और सिग्नल भी खराब हो चुका है, तो फिर क्या होगा? हंगामे, यानी कि ये दोनों एक ही मंजिल और एक ही रास्ते पे चल पड़े हैं हंगामे के लिए। लेकिन आपकी मंजिल हंसी, तो रास्ता सिर्फ एक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए मेरे साथ। प्रहलाद भाई, बेस्ट रेट दिया है मैंने आपको। जेठा भाई 50 टीवी का ऑर्डर है, 50। अरे इससे पहले आपकी होटल में 100 टीवी भी तो मैंने ही फिट किए है ना। इस बार भी सेम प्राइस दे दो ना जेठा भाई। अरे नहीं नहीं प्रहलाद भाई, वो 1 साल पहले की बात थी। 1 साल पहले भाव अलग था, अभी भाव कितना बढ़ गया है। सेम प्राइस में कैसे हो सकता है? फिर भी मैंने अपने हिसाब से एकदम बेस्ट में बेस्ट भाव दिया आपको। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। और भी बेस्ट प्राइस हो सकता है जेठा भाई। प्रहलाद भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ जेठा भाई, गुड मॉर्निंग तो हो गया है। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ प्रहलाद भाई, 1-2 मिनट में आपको सोच के फोन करता हूँ वापस। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। और कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। हम दोनों का कलर सेम टू सेम हो गया। ये आपका टी शर्ट, मेरा शर्ट। अरे हाँ। दोनों सेम टू सेम, घड़ी वाला ब्लू। घड़ी वाला क्या? घड़ी नहीं, घड़ी 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 आती है ना, वो सफेद कपड़े को और ज्यादा चमकाने के लिए ब्लू कलर की घड़ी नहीं पानी में डालते, और घड़ी का कलर ऐसा ही होता है ना, ब्लू। या राइट, ओके। देखना आज आपका कोई भी अटका हुआ काम होगा ना, वो हो जाएगा। कैसे? 2 खास दोस्त ऐसे सेम टू सेम कलर के कपड़े पहने हुए मिलते हैं ना, तो दोनों का काम हो जाता है। रियली? हाँ। मैंने तो कभी नहीं सुना। कहाँ से सुना होगा? अभी अभी तो मैंने बनाया। अरे जेठिया। जी बाबूजी आया। चल भाई। आया बाबूजी आया। ओके बबीता जी। चलिए बाबूजी, आइए। हाँ प्रहलाद भाई। जेठा भाई आपने फोन नहीं किया? हाँ सॉरी मैं ये कह रहा था, आपको अगर टोनी टीवी बजट में नहीं बैठ रहा है तो आप एक काम करो ना, आप एलपी टीवी ले लो, वो आपके बजट में बैठ जाएगा। नहीं, दूसरे कंपनी का मुझे टीवी नहीं चाहिए, आप टोनी टीवी की बात कीजिए। प्रहलाद भाई टोनी टीवी चाहिए तो मैंने बेस्ट भाव दिया है। रिक्शा। चाचा जी। प्रहलाद भाई गांधी चौक। मैं क्या बोलता हूँ, आप 4 जगह पे इसका भाव पूछ लीजिए टोनी टीवी। हनुमान जी का मंदिर। हाँ, देखो इधर से ऐसे राइट में जाओगे ना, वहीं पे सामने हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। हाँ, थैंक यू चाचा जी। हाँ। जेठिया बाबू अगर मुझसे कम में कोई आपको दे रहा है तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, बस। और क्या बोलूं? जेठा भाई ऐसी बात नहीं है। चलिए काम करता हूँ, मैं कल आपको आके मिलता हूँ और आमने सामने बैठ के एक फिगर फाइनल कर देता, ठीक है? ठीक है। भाई रुक। तो भाई बापूजी कहाँ है? वो तो गए सलून बाल कटाने। कभी? मैं घर से निकला था अभी। तो किसके बापूजी की बात कर रहे हैं? मेरे बापूजी की। अरे भाई मैं अपने बापूजी की बात कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे नहीं पता। अरे बाप रे, जल्दी गाड़ी घुमा भाई, वरना मेरे बापूजी मेरी बैंड बजा देंगे। जल्दी ले। रिक्शा। गांधी चौक लेना। एक मिनट रोक भाई, रोक। चलो भाई गांधी चौक। बस। चंपक आ गया। ये ले बंसी, ये ले 15,000 रुपए। थैंक यू अंकल।
पुलिस कहाँ है? चाचा जी, अच्छा, तो आप सादे ड्रेस में आए हो? ठीक है ठीक है, लेकिन आप अकेले आए हो? वो गुंडे की पूरी टोली को आप अकेले कैसे पकड़ोगे? चाचा जी, वो देखिए उस तरफ। चारों ओर पुलिस वाले फैले हुए हैं, आप परेशान मत होइए। अच्छा अच्छा। चाचा जी एक काम कीजिए, आप दोनों थोड़े यहाँ से दूर खड़े हो जाइए। क्यों? नहीं नहीं, मैं तो यहीं पे खड़ा रहूंगा, उस गुंडे की आज खैर नहीं। चाचा जी, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो इन गुंडों का कोई भरोसा नहीं, हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ये ठीक कह रहा है, चलो हम दूर जाके खड़े रहते हैं। ठीक है, चलो चलो हम वहीं जाते हैं। देखो रौनक, तुम बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे ही वो गुंडा तुम्हारे पास आए, तुम खास करके हमें इशारा कर देना, हम उसे दबोच लेंगे। ठीक है? ओके सर। चलो पोजीशन। हम लोग यहाँ रुकते हैं। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। पहचाना? हाँ हाँ, तू बस रोको 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 रोको। चलो, रास्ते पे चहल पहल तो अच्छी है, टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन वो लड़का आया कि नहीं? कितना हुआ? 20 रुपए। चल। सब लोग अलर्ट रहो। ऑल अलर्ट, इसे रंगे हाथों पकड़ना है। ओके। पैसा लाया? हाँ, मेरा पासपोर्ट। ये रहा। पहले पैसा दे। हाँ। अब तुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि बाइक इतनी स्पीड से नहीं चलाते। और अच्छा है नसीबमान कि तेरी बाइक से कोई उड़ा नहीं और मैंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, वरना अभी यहाँ पुलिस हाजिर होती और तुझे पकड़ के लेके जाती। हो गए 15 लाख। अटैक। तू गुंडा लेके आया है? मेरी दया सच कह रही थी, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ए श्याने, हम पुलिस वाले ही हैं। फ्रॉड 420 चल। नहीं मैं फ्रॉड नहीं हूँ, कल इसने बाइक से मुझे धक्का मारा तो मेरा मोबाइल टूट गया। अच्छा, झूठ बोलता है तू? मैं झूठे में सच बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ बताना। चल। ठीक है चाचा जी, चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा, चल डालो। गुंडा नहीं हूँ भाई, मैं सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। मेरी बात सुनो। अरे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक नाम की दुकान है भाई। ले जाओ। अरे मैं तो क्या कर रहे हैं आप? किधर लेके जा रहे हो मुझे? मेरी बात सुनिए भाई साहब, देखिए मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं सीधा साधा। अरे भाई तू बोल ले। अरे
चाचा जी, वो फ्रॉड रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा हुआ, बदमाश कहीं का। छोड़ना मत उसको, कड़ी से कड़ी सजा देना। मेरे हाथ में नहीं आया, मेरे हाथ में आता ना तो उसे ऐसा सबक सिखाता कि जीवन में कभी भी किसी को भी लूटने से पहले 100 बार सोचता। चाचा जी फिक्र मत कीजिए, उसकी खातिरदारी हम बराबर करेंगे। तो मैं चलूं चाचा जी? धन्यवाद बेटा। बेटा रौनक, तू ठीक है ना? हाँ जी दादाजी, मैं ठीक हूँ। दादाजी मुझे पासपोर्ट जमा करवाना है 12 बजे से पहले। मैं जाऊँ? हाँ जा। हाँ थैंक यू दादाजी, आपकी वजह से मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। अरे बेटा उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा फर्ज था है। और एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कभी भी ऐसा कुछ हो ना तो डरने का नहीं है, डट के सामना करने का। ओके, अब मैं जाऊँ? जा चलो जल्दी चलो बाय। चंपक, हाँ बाद में वो गुंडा हमें परेशान तो नहीं करेगा ना? अरे तू चिंता मत कर बंसी, परेशान तो अब पुलिस उसे करेगी। तू शांति से घर जा। चल मैं भी अपने घर जाता हूँ। 26 दिसंबर या 17 नवंबर, नहीं। क्या बात है साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ कामले, बहुत परेशान हूँ। तुम तो हमारे पुराने साथी हो, हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। अरे पता है साहब, आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अच्छा ये बताओ, हमारी सगाई की तारीख कब है? साहब मुझे मेरी सगाई की तारीख याद नहीं है, तो आपकी कहां से याद रखे? जाओ अपना काम करो। जी साहब। अरे देखिए आप लोग मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए। देखिए जेठालाल, चालू जी, पांडे जी। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है आप मिल गए। अरे कैसी बात कर रहे हो जेठालाल, और मिल गए क्या? हम तो यहीं रहते हैं, आजकल आप ही यहाँ नहीं आते। आओ बैठे। और जेठालाल सब खैरियत? अरे क्या खैरियत पांडे जी, ये देखिए ना, ये लोग मुझे गलती से पकड़ के यहाँ लेके आए। क्यों भाई, आप लोगों ने जेठालाल को क्यों पकड़ लाए? अब बताओ। जेठालाल, तुमने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? मेरा धंधा तो बरसों से चल ही रहा है ना। जेठालाल, तुम्हारी तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी ना, टीवी और मोबाइल की। हाँ तो फिर ये धंधा करने की क्या जरूरत पड़ गई? कौन सा धंधा? आप कौन से धंधे की बात कर रहे हैं? बनो मत। कौन सा धंधा? मासूम बच्चों से पासपोर्ट लूटने का धंधा, 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 लूटने का धंधा। एक मिनट पांडे जी, मैं यही बोल रहा हूँ, गलत फहमी हुई है कुछ। अब आप बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। चालू जी, पांडे जी आप बैठिए, बैठिए प्लीज बैठिए। देखिए क्या हुआ, मैं कल रास्ते से जा रहा था ना, तो ये जो लड़का है ना वो स्पीड से बाइक चला के आ रहा था, तो मेरे हाथ में मेरा 15,000 का नया मोबाइल था, उसने मुझे ठोकर मार दी, तो मोबाइल मेरे हाथ से गिर के टूट गया। जेठालाल, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। नहीं। नीचे लेडीज बैठी हूँ, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ। देखिए चालू जी, पांडे जी, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। अरे पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। देखिए चालू जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। जेठालाल, आज की तारीख में ये जरूरी नहीं कि जो शरीफ दिखता हो वो अंदर से भी शरीफ हो। मेरे सगे चाचे का लड़का बैंक में काम करता था, सब लोग उसे शरीफ कहते थे, मैं भी उसे शरीफ कहता था। सोचो कितना शरीफ होगा। बहुत बहुत। बाद में पता चला कि वो नकली चेक बना बना कर बैंक से पैसे निकालता रहा। अब बताओ,
शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से शरीफ निकला नहीं? लेकिन चालू जी, पांडे जी, मैं अंदर से और बाहर से दोनों बाजू से शरीफ ही हूँ। अच्छा, अगर तुम शरीफ हो तो वो मासूम बच्चा झूठ बोल रहा है जिसने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है? हाँ। खामोश, खामोश, खामोश। पुलिस ने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है और तुम कह रहे हो कि वो मासूम बच्चा झूठ बोल रहा है? हाँ? क्या है? जेठालाल, अब बताओ, अगर वो मासूम बच्चा झूठ बोल रहा है तो फिर ये क्या है? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, सारे सबूत। देखिए चालू जी, पांडे जी, ये फोटो में जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैं बेकसूर हूँ। अच्छा, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हारे बापूजी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखवाई? बापूजी ने? हाँ, मेरे बापूजी ने? हाँ, तुम्हारे बापूजी ने। श्री चंपकलाल जयंतीलाल कड़ा ने तुम्हारे खिलाफ पासपोर्ट लूटने के जुर्म में यहाँ कंप्लेंट लिखवाई है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बापूजी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिया। अरे जेठालाल, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक नहीं कि जो मोबाइल पीस चाहा उसे उठा लिया और जिसे चाहा फोन कर दिया। नहीं नहीं, मैं बापूजी को फोन कर रहा था। या कोई किसी को फोन नहीं करेगा। दादू से सलाखों के पीछे। मोबाइल को नहीं पकड़े। मारो मारो। नहीं, लेडीज पीछे लेडीज। बच गया। मैं मोबाइल को सलाखों के पीछे क्यों डालूंगा? तुझे सलाखों के पीछे डालना है। मुझे मत डालो। मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ इस गुनहगार को और डाल दो सलाखों के पीछे। मेरी बात सुनिए। नहीं सुनूंगा। अरे सुनिए पांडे जी, चालू जी, पांडे जी, अरे मैं गुनहगार नहीं हूँ। मेरी बात सुनिए भाई। आप लोग समझते क्यों नहीं है भाई? कुछ गलत फहमी हुए। मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं गुनहगार नहीं हूँ भाई, मुझे अंदर मत डालो। मैं परिवार वाला आदमी हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मेरी दुकान है भाई। मोबाइल टीवी वीडियो बेचता हूँ मैं। फ्रिज वो सुनिए। अरे मैं गुनहगार नहीं हूँ। एक नरगिस जी थी जिन्होंने न्याय के लिए अपने गुनहगार बेटे बिरजू को सरेआम गोली मार दी। और आज की तारीख में चंपकलाल जी, जिन्होंने अपने गुनहगार बेटे पासपोर्ट लुटेरे को सलाखों के पीछे डलवा दिया। अगर नरगिस जी मदर इंडिया कहलाई जा सकती हैं, चंपकलाल जी बेशक फादर इंडिया कहलाने लायक है। सावंत जी सर। मीडिया को बुलाओ। हम चंपकलाल जी का सम्मान पूरे मीडिया के सामने करना चाहते हैं। यस सर। फादर इंडिया। महासंकट, महासंकट, महासंकट। भाई आप पूछेंगे महासंकट क्यों? उसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, फिर तय कीजिए ये संकट की घड़ी है या नहीं। भाई इंस्पेक्टर चालू पांडे ने चंपक चाचा के सम्मान की घोषणा कर दी है, वो भी मीडिया के सामने। सोचिए क्या होगा। क्या आज मेरे मित्र जेठालाल सीधे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक से एक गुंडे की पदवी प्राप्त करेंगे? आप सोचिए अगर जेठालाल और चंपक चाचा का आमना सामना हुआ तो क्या होगा? आपने आज तक ऐसे इस स्थिति में किसी बाप बेटे का मिलन देखा है? और यह भी सोचिए कि सारे सबूत और सारे गवाह निर्दोष जेठालाल के खिलाफ है। क्या इंस्पेक्टर चालू पांडे उन्हें छोड़ेंगे? और सम्मान के लिए सोसाइटी वाले और बाकी परिवार वाले भी आए तो क्या होगा?
मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो आ रहे हैं ना। अब इन तमाम सवालों का जवाब इस वक्त देना मेरे लिए महासंकट, लेकिन मैं आपके लिए सारे संकट झेल लूंगा, तभी तो आपके चेहरे पे हंसी आएगी। आइए देखिए क्या होता है संकट की घड़ी में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहू, आई बापूजी। दादाजी 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 क्या हुआ गांधी चौक में? अरे टपुड़ा, वो बदमाश पकड़ा गया। वाओ दादाजी, आई एम प्राउड ऑफ यू। बापूजी पानी। हाँ। कौन बदमाश बापूजी? बहू, मैं उसे देख नहीं पाया। अगर वो बदमाश मेरे हाथ में आ जाता ना, तो मैं ये छड़ी से उसे इतना मारता कि उसे अपनी नानी याद आ जाती। क्या था उस बदमाश ने बापूजी? अरे वो, हेलो हेलो फादर इंडिया। अरे भाई, मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा बोल रहा हूँ। चाचा जी, अब आप केवल चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा नहीं, फादर इंडिया भी हैं। क्या? चाचा जी, हम समझाते हैं। हम इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं। हाँ, बोलो बोलो पांडे जी, बोलो। चाचा जी, आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। अरे चाचा जी, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। नहीं भाई, नहीं, मुझे कोई सम्मान नहीं करवाना है। अरे इंस्पेक्टर अंकल, दादाजी जरूर आएंगे। ओके, बाय बाय। ऐसा फादर इंडिया इंडिया में ही मिलेगा। बराबर। कपूड़ा, क्या कर रहा है बेटा? अरे दादाजी, अगर वो लोग आपका सम्मान करना चाहते हैं तो हम लोग जरूर जाएंगे। हाँ। अरे टपुड़ा, वो बदमाश पकड़ा गया। अरे बेटा, ये तो हर नागरिक का फर्ज होता है, इसमें सम्मान क्या करवाना? बापूजी, मेरी माँ हमेशा कहती है, बहादुर इंसान का सम्मान होना ही चाहिए, तभी तो समाज को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन बहू। नहीं बापूजी, नहीं, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, मतलब जाएंगे। हाँ दादाजी, दैट्स फाइनल। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बंसी को भी बुला लेता हूँ। हाँ। दादाजी, मेरा काम वक्त पे हो गया। मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट कर दिया। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत भूल कि ये सब चंपक की वजह से हुआ है। हाँ, एक मिनट। लो, उसी का ही फोन है। हेलो चंपक। अरे बंसी सुन, तू अभी जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जा। पुलिस स्टेशन? क्यों? अरे अभी वो बदमाश को पकड़वाया ना, तो पुलिस वाले मेरा सम्मान करना चाहते हैं। अरे वाह, सम्मान तो मैं जरूर आऊंगा, और मेरे साथ रौनक भी आएगा। हाँ आजा। अरे इधर फ्रेंड्स सुनो मेरे साथ। पुलिस स्टेशन में दादाजी का सम्मान है। टपुड़ा रुक बेटा, क्या कर रहा है? सबको क्यों बुला रहा है? दादाजी, आपका सम्मान और टप्पू से ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो। ओहो, गुड मॉर्निंग चाचा जी, दया भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई क्या बात है, टप्पू सेना बहुत खुश नजर आ रही है। पोपट अंकल, चलो पुलिस स्टेशन। क्यों, क्या हुआ? पोपट अंकल, दादाजी ने गुंडों को पकड़ने में पुलिस वालों की मदद की है, इसलिए पुलिस स्टेशन में दादाजी का सम्मान होने वाला है। ओहो, क्या बात है चाचा जी, आपकी सच में जितनी तारीफ करे उतनी कम है। भाई आपके इस नेक काम के लिए मैं तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। चलो भाई, चलो। अरे बापूजी, टप्पू के पापा को तो बताना रह ही गया। अरे हाँ, पोपट अंकल, आपका फोन दीजिए ना। अरे हाँ। सॉरी बेटा, बैटरी लो है। भिड़े सही टाइम पे आ रहा है। अरे भाई भिड़े, सुनो जरा, अपना मोबाइल दो ना। क्यों? अरे भाई, टप्पू को जेठालाल को फोन करना है। अच्छा, लेकिन तुम्हारा फोन तो हाथ में ही है, वो दो ना। अरे भाई भिड़े, मेरे फोन में बैटरी लो है। ओहो, फॉर अ चेंज बैटरी लो है, हमेशा बैलेंस लो होता है ना। क्या? नहीं, कुछ नहीं। ये लो। क्या बात है, सुबह सुबह सब कहाँ जा रहे हैं? अरे भिड़े भाई, हम लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? और इतनी खुशी क्यों है आपको? अरे बात ही कुछ ऐसी है, बापूजी ने पुलिस भाई को पकड़वाने में गुंडे भाई की मदद की।
सॉरी, बापूजी ने गुंडे भाई को पकड़वाने में पुलिस भाई की मदद की, तो उसके लिए बापूजी का पुलिस स्टेशन में सम्मान होने वाला है। वाह 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 चाचा जी, आपने तो आजकल के नौजवानों के सामने एक मिसाल कायम की है। इस उम्र में भी ये जोश, ये बहादुरी, हैट्स ऑफ टू यू। मतलब क्या बात है। अरे भाई तो भिड़े तो फिर चलो पुलिस स्टेशन। मम्मी, पापा का मोबाइल नहीं लग रहा है। तो बेटा दुकान पे फोन लगा ना। हाँ। हेलो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हेलो नटू काका, टप्पू बोल रहा हूँ। अरे छोटे सेठ, कहिए कहिए क्या हुक्म है? पापा को फोन दो ना। छोटे सेठ, बड़े सेठ अभी तक आए नहीं है। ओ अच्छा ठीक है, पापा जब भी आए तो पापा को बोलना कि भिड़े अंकल के फोन पे फोन करे। ओके ओके छोटे सेठ, बाय बाय। चलो भाई चलो, लेट हो रहा है भाई। भिड़े पत्रकार बंधुओं, आज हमने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल सुबह जब लोग आपका अखबार खोलें, उसके साथ ही उनकी आंखें भी खुल जाएं। सर ऐसी क्या खबर है? आप लोगों ने मदर इंडिया फिल्म देखी है? जी हाँ। गुड। तो आज आप लोगों को मैं रियल फादर इंडिया से मिलवाऊंगा। लो, आ गए हमारे फादर इंडिया। आइए। रेडी है क्या? हाँ रेडी सर। बैठ जा। और तुम लोग का क्या है? चाचा जी का सम्मान है ना। ओह, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये वो इंसान है जिन्होंने हमेशा सत्य, ईमानदारी और कानून को महत्व दिया है। सच कहा, बापूजी के लिए परिवार बाद में आता है, पहले न्याय और सच्चाई आती है। बापूजी तो बापूजी के आदर्शों पर चलते हैं। गांधी बापूजी। ओह अच्छा, ऐसे। ये चाचा जी की बहू है। सही कहा बहन, ये वो इंसान है जिन्होंने कानून और न्याय के लिए अपने बेटे को भी कुछ नहीं समझा। आजकल के बाप अपने बेटे के काले करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। ये बाप सामने से पुलिस स्टेशन में आए और अपने गुनहगार बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और उसे सलाखों के पीछे डलवा दिया। वाह फादर इंडिया, वाह। अब मैं आप लोगों के सामने एक ईमानदार बाप के सामने उसके गुनहगार बेटे को पेश करता हूं। कामले, आओ। ये गुनहगार है। बापूजी! बापूजी! पापा! जेठालाल, बापूजी दया, मुझे बचा लो। अरे ये भिड़े पोपटलाल यहाँ क्यों आए? अरे हम लोग तो चाचा जी के सम्मान समारोह में आए थे। सम्मान है ना? हाँ जरूर है, सम्मान क्यों नहीं होगा। टप्पू के पापा, ये लोग आपको ऐसे पकड़ कर क्यों लाए? आप बापूजी के सम्मान समारोह में नहीं आ रहे थे? चाचा जी, आपने अपने बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया, अब आपको कैसा लग रहा है? अरे भाई तुम एक मिनट शांति रखो, पहले मुझे तो समझने दो बात क्या है। चाचा जी वो एक मिनट देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो भी सवाल थे वो बाद में पूछिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा कंफ्यूजन है। पांडे जरा इनको बोलिए ना प्लीज। हाँ राइट राइट। पत्रकार बंधुओं, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, तो जो इन्होंने कहा आप लोग समझ गए, तो आप लोग 10 मिनट बाहर बैठिए, चाय वाय पीजिए, हम आप लोग को बुला लेंगे। ठीक है, जाइए। प्लीज कोऑपरेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे बोला ना पत्रकार बंधु, जरा 10 मिनट बाहर रहिए। जाओ पोपटलाल, बाहर जाओ। भिड़े जरा लेके जाओ पोपटलाल को बाहर जरा। अरे जेठालाल, मैं इन लोगों के साथ थोड़ी आया हूँ।
मैं तो चाचा जी के सम्मान समारोह में आया हूँ। सम्मान है ना? होगा 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 होगा। हाँ। अरे भाई पोपट तू जरा 2 मिनट शांति रखना। पांडे जी मुझे ये बताइए आपने जेठा को क्यों पकड़ा है? चाचा जी आप ही ने तो अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी। अरे मैंने तो पासपोर्ट लूटने वाले के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई थी। हाँ तो पासपोर्ट लुटेरा यही है। अब तो लगता है मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं सच नहीं बोलूंगा, वरना मैं मेरे दादाजी की नजरों से गिर जाऊंगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। जेठिया तू? जेठालाल कब से? रौनक मुझे एक बात बता, तुझसे पासपोर्ट के बदले पैसे इसी ने मांगे थे? हाँ। लेकिन पैसे क्यों मांगे थे वो तो पूछिए। पासपोर्ट के लिए? अरे तो तेरा पासपोर्ट मैंने तुझसे क्यों लिया वो बता। आपने मुझसे 15,000 मांगे थे ना, और मेरे पास नहीं थे तो आपने मेरा पासपोर्ट छीन लिया और फिर कहा कि 15,000 लेकर आना और पासपोर्ट लेकर जाना। अरे ये कितना झूठ बोल रहा है बापूजी। दरअसल बात क्या हुई, मैं कल ऐसे रास्ते से जा रहा था और ये स्पीड से बाइक चला के आ रहा था, तो मेरे हाथ में मेरा वो 15,000 वाला नया मोबाइल था, तो इसने आके बाइक से मुझे ऐसे ठोकर मारी। तो मुझे कुछ नहीं हुआ भगवान की दया से, लेकिन मेरा मोबाइल मेरे हाथ से ऐसे उड़ के टूट गया। तेरी गलती की सजा तो तुझे मिलेगी, तभी तुझे सबक मिलेगा। तू 15,000 दे और फिर जा। नहीं है मेरे पास पैसे, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो आसपास एक और भाई साहब खड़े थे, उन्होंने बोला कि अरे हाँ भाई साहब पासपोर्ट रख लो, बराबर पैसा ला कर देगा। तो मैंने बोला ठीक है पासपोर्ट दे दे, कल इधर 15,000 लेके आना और पासपोर्ट लेके जाना। रौनक, दादाजी ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। मेरा जेठिया मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। बापूजी। चलो भाई। पांडे भाई। सॉरी पांडे भाई, अब तो भले इंसान हो और टप्पू के पापा को अच्छी तरह से जानते भी हो। बहन जी इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, पर पुलिस सिर्फ गवाहों और सबूतों को मानती है। आई एम सॉरी। हाँ हाँ पूछो इनसे, इनके पास क्या सबूत है कि मैं बाइक स्पीड से चला रहा था? पूछो पूछो। टप्पू के पापा, आपकी बेगुनाही का कोई तो सबूत होगा ना, सोचिए टप्पू के पापा। है सबूत है दया, सबूत है। एक मिनट कोई कुछ नहीं बोलेगा। टोटल साइलेंस साइलेंस। सब लोग चुप ही है पांडे जी, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। साइलेंस। बोलो जेठालाल क्या सबूत? यह लड़के ने जिस जगह मुझे बाइक से ठोकर मारी उस जगह पे एक बैंक है और बैंक के दरवाजे के बाहर सीसीटीवी का कैमरा लगा हुआ है। वो कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होगा। ये कितनी स्पीड से बाइक चला के आया, इसने किस तरह मुझे ठोकर मारी, किस तरह मोबाइल मेरे हाथ से उड़ा और मोबाइल टूट गया। वाह वेरी गुड वेरी गुड। शिंदे सर, तुम उस बैंक के सीसीटीवी के टेप को चेक करो। अगर उस टेप में इसकी बाइक स्पीड में चलती हुई दिखाई दी तो ये उसी स्पीड से जेल की सलाखों के पीछे जाएगा और पुलिस को झूठ बोलकर गुमराह करने के जुर्म में इसे 10 साल की सख्त सजा होगी। 10 साल की सख्त सजा। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती थी। अंकल तो ध्यान से चल रहे थे, मैं पागल था जो बाइक स्पीड से चला रहा था। प्लीज मुझसे गलती हो गई। सॉरी अंकल। दादाजी
सॉरी। बेटा तूने मुझसे झूठ बोला तो दादाजी मैं क्या करता? उन्होंने मेरे पास 15,000 रुपये मांगे और मैं डर गया कि पैसे कहाँ से दूंगा, और मैंने डर के मारे ये सब गलतियाँ कर दी और इतना झूठ बोला। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, प्लीज। बेटा कीड़े मकोड़े और झूठ की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। झूठ 4 कदम चल के दम तोड़ देता है। और मेरी माँ भी हमेशा कहती है गुनाह किया हो तो कबूल कर लेना चाहिए, वरना बदनामी तो होती है, साथ में सजा भी दोगुनी मिलती है। मुझे बदनामी का भी डर था और ये सबकी वजह से मेरी नौकरी ना चली जाए उसका भी डर था। उसकी वजह से मैंने झूठ बोला और इतनी बड़ी गलती की। सर मैंने आपसे कहा ना, वैसे मैं बाइक ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता। वो तो क्या है ना, कल मुझे घर से जाने में बहुत लेट हो गया, उसकी वजह से मैंने जल्दी में बाइक चला ली। लेकिन इस बार मैं ध्यान रखूंगा, हमेशा बाइक 40 या 50 की स्पीड से ही चलाऊंगा। सॉरी सर। बस यही प्रॉब्लम है आजकल की पीढ़ी का, हमेशा जल्दी में ही होते हैं, बहुत तेजी से सफलता पानी है उनको। अरे बेटा तू समयसर घर से निकलता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे बेटे, सरकार तुम्हें बाइक चलाने के लिए लाइसेंस देती है, किसी का एक्सीडेंट करने के लिए नहीं। जेठा बेटा मैं तुम्हारे मोबाइल के पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी? आप बापूजी के दोस्त हैं, आपसे मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ? और भाई रौनक, आइंदा से बाइक की स्पीड पे कंट्रोल रखना भाई। सर बैंक के सीसीटीवी का फुटेज लाना है या? अरे भाई उधर बैंक के नहीं आता, टेप कहाँ से लाओगे? क्या? वहां बैंक की नहीं है? जेठालाल, मतलब तुमने हमसे झूठ बोला? ओह, मतलब तुम इससे सच उगलवाने के लिए तुमने ये तरकीब सोची। वाह वाह जेठालाल वाह। सीसीटीवी का आइडिया एक टीवी बेचने वाला ही सोच सकता है। थैंक यू। क्या बात है जेठालाल, तुमने तो अभ्यासक्रम के बाहर का सवाल पूछकर इसको चितभ्रम कर दिया। देखा बच्चों, चलो भाई चलो, ये भिड़े यहाँ पर ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दे, उसके पहले यहाँ से निकल जाते हैं। चलो भाई चलो। एक मिनट अंकल। इंस्पेक्टर अंकल, सब लोग इतना पुलिस स्टेशन के नाम से डरते क्यों हैं? पता नहीं क्यों। हम लोग को तो यहाँ पे बहुत मजा आया। क्यों? फ्रेंड्स हम लोग कल भी आएंगे। चलिए घोड़िया चल, चलो चलो आइए बाबूजी, आइए। ठीक है। पांडे जी चलता हूँ। अरे भाई जेठालाल आते रहना। अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे गुनहगार बनकर नहीं, चाय वाय पीने आते रहना। हाँ वो बराबर। चाय वाय पीने? बासुंदी। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी घर जाएंगे। अरे बासुंदी मेरी बीवी का नाम है और उसका फोन आ रहा है, 1 मिनट। ओह अच्छा। हेलो, सॉरी बासुंदी, 1 मिनट बासुंदी। बासुंदी, किसी भी पति को अपनी सगाई की तारीख याद नहीं रहती। 1 मिनट, मेरे सामने जेठालाल जी हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि उनको अपनी सगाई की तारीख याद है कि नहीं। जेठालाल जी, आपको अपनी सगाई की तारीख याद है? 17 सितंबर। क्या करता कैसा आदमी है? हेलो, सॉरी बासुंदी, सगाई की तारीख याद रखता? बासुंदी वो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम सगाई करूंगा तो तारीख याद रखूंगा। जेठालाल, चलो आ जाओ। हिला नहीं आते। अरे अब्दुल, सब इंतजाम हो गया ना? हाँ आतिफ भाई, ढोल वाली भी तैयार है और फूलों के हार भी। वेरी गुड, लाओ। लीजिए होंगे। चंपक जाएगा सोसाइटी में, जबरदस्त स्वागत होना चाहिए। सही बात है।
अय्यर भाई, चंपक चाचा जैसे आ जाए ना, पहले आप हार पहना दीजिए, ओके? अरे आपको कोमल भाभी, डोंट वरी। यस। कोई कार 120 की गति से जा रही है और अचानक उसमें ब्रेक लगे तो कैसा झटका लगेगा? मैं जानता हूँ आपको भी वैसा ही झटका लगा। भाई सोढ़ी ने ये ढोल लगा रहे अचानक क्यों रोक दिए? हमेशा मस्त रहने वाला, मनमौजी, खुश रहने वाला, उत्साह में रहने वाला सोढ़ी क्या हो गया है उसे? अभी तो हम पुलिस स्टेशन के महासंकट से उभरे भी नहीं है और ऊपर से सोढ़ी का ये व्यवहार। और दोस्तों अभी तो सोसाइटी वालों को पुलिस स्टेशन की हकीकत पता भी नहीं है और फिर यहाँ कोई नया पंगा न शुरू हो जाए। ये तो स्थिति वैसी है जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। लेकिन आपकी हंसी कहीं अटकेगी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.